तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आज हम घूमने के लिए आए हुए हैं बराबर की पहाड़ियों में, जो बिहार के जहानाबाद जिला के मखदूमपुर प्रखंड में पड़ता है। यहाँ पर हम आपको बराबर की गुफाएं यानी बराबर केव्स के बारे में बताएंगे, जो कि लगभग 2300 साल पुरानी हैं। और इस गुफा की खास बात यह है कि यह मानवों द्वारा बनाई गई सबसे पहली गुफा है। यहाँ तक कि इस पर हॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है, अ पैसेज टू इंडिया, जिसके लेखक हैं E.M. फोस्टर। ये जो पहाड़ी है वो बराबर की पहाड़ियों पे है, और यहाँ से जो रास्ता जाता है वो सीधा जो है वो बराबर केव्स की तरफ जाता है। और आगे चल के जो एक पुराना शिव मंदिर है, जो कि सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर है, यानी भगवान शिव का मंदिर है, वो इसी रास्ते से होकर जाता है। अगर आप टू व्हीलर से आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको टू व्हीलर पार्किंग करने की सुविधाएं मिल जाती है, जो कि बराबर पहाड़ पे जाने वाले रास्ते के ठीक लेफ़्ट साइड में है। तो यहाँ पे आपको 20 रुपये का एक नॉमिनल फ़ीस देना होगा और आप यहाँ पे टू व्हीलर पार्किंग कर सकते हैं। और जब भी आप यहाँ पे घूमने के लिए आएँ तो सुबह के टाइम पे आएँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे आपकी बहुत कम भीड़ मिलती है। जो बराबर की गुफाओं तक पहुँचने के लिए लगभग 140 सीढ़ियाँ हैं, और ऊपर जो मंदिर तक पहुँचने के लिए हमारे पास जो है 750 सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए हम इस रास्ते से होकर के चलते हैं और पहुँचते हैं बराबर केव्स की गुफाओं तक। जैसे ही हम गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी दुकानें हैं, जो कि अभी ये सुबह के टाइम बंद है, जो कि हम लोग अराउंड 7 बजे के आसपास पहाड़ पे जा रहे हैं, तो अभी ये बंद है। और ये सावन का महीना जो अभी आने वाला है, तो उसमें यहाँ पे मेला भी लगता है। और यहाँ पे जो आसपास की आप देख रहे हैं गैप, इसमें छोटी मोटी दुकानें रहती हैं, और यहाँ पे लोकल लोगों के लिए सामान अवेलेबल रहता है, और दूर दूर से लोग भी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो यहाँ के लोकल लोगों की आर्थिक मदद भी हो जाती है। देखिए अभी ये यहाँ पे शायद दुकान लगा रहे हैं ना, आप अपना दुकान लगाएंगे यहाँ पे? जी। यहाँ पे लोकल लोग मतलब क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल रहता है? बहुत कुछ अवेलेबल रहता है। जैसे मतलब भगवान शिव से रिलेटेड रहते हैं ना? हाँ, प्रसादी वगैरह और शिवलिंग वगैरह ये सब, मनमनिहारी में शिवलिंग वगैरह ये सब। अच्छा, मतलब शिवलिंग भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, मतलब सारी चीज़ें पूजा के सामान यहाँ पे मिलते हैं। हाँ, हाँ। और यहाँ से लेकर के पहाड़ पे ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ से लोग, जो हमारे लोकल लोग बताए, यहाँ पे सारा जो दुकानें रहती हैं और यहाँ से लोग खरीद करके, कि जैसे सुबह के टाइम पे एक छोटा सा दुकान खुला हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। वहाँ पे देखिए एक छोटा सा लोकल क्लिनिक भी है। यहाँ पे देखिए भगवान काली माँ का मंदिर भी है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हम जो है बराबर पहाड़ी पे चढ़ेंगे, और ये इसका पहला सीढ़ी है। यहीं से चढ़ाई शुरू होगी और हम लोग जाएंगे बराबर केव्स की तरफ। और यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है बराबर केव्स की जो 4 गुफाएं हैं, और बगल में जो नागार्जुनी पहाड़ी है वहाँ पे 3 गुफाएं हैं। और इन गुफाओं के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं पिक्चर में एरियल व्यू दिखाया गया है। और यहाँ पे जो 4 गुफाएं हैं उनका जो है मेन गेट का बारे में बताया गया है। और ये QR कोड रहा, इस QR कोड से आप जो है पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहाड़ी के ऊपर और आपको बताते हैं और आपको दिखाते हैं इस पहाड़ी की खूबसूरती और बराबर केव्स की, जो आज से लगभग 2300 साल पुरानी है, और हमारे इतिहास को दिखाते हैं आपको। तो चलिए ये जर्नी शुरू करते हैं। यहाँ की जो सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है चढ़ने में, बिल्कुल आप आसानी से चढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी चढ़ सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस पहाड़ी की आप खूबसूरती देखें तो ये देखिए, अभी जो है जुलाई का मौसम, यानी जुलाई का महीना चल रहा है, और इस समय बरसात का मौसम होता है। तो बरसात के मौसम में काफ़ी जो है हरा भरा पहाड़ियाँ हो जाती हैं, और आपको देखने में बिल्कुल एकदम मनोरम लगता है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी चढ़ते हैं ऊपर की ओर और दिखाते हैं आपको बराबर केव्स। बराबर केव्स को देखने के बाद में हम आपको ले जाएंगे ऊपर
जहाँ पे सिद्धनाथ भगवान का मंदिर है। यहाँ पे अगर आप थक जाएं तो यहाँ पे आके कहीं कहीं पे बनाया गया है बैठने के लिए, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लगातार जो है ऊपर की ओर चढ़ेंगे। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कि रेलिंग भी बनाया गया है, लेकिन ये जो रेलिंग है वो लोहे के बजाय अगर स्टील का बना होता तो और भी अच्छा होता। और ये बरसात में जो है बिल्कुल कम खराब होती। आपको मैं अगर पीछे का व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है। पहाड़ी भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, मतलब एकदम हरा भरा पहाड़ी है। तो देखिए 101 लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब हम लोग आई थिंक 101 पहाड़ी 101 सीढ़ी जो है वो चढ़ चुके हैं। और देखिए हम लोग लगातार जो है ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। मेरी सांसें भी फूल रही है। बाहर पड़ी थी ना, लेकिन अभी देखिए अभी मौसम भी सही है, फिर भी ये हालत है। लेकिन अगर गर्मी होती तो और भी दिक्कत होता। ये देखिए, ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये वाला ये हिस्सा, यही वाला जो पार्ट है, ये एक मगरमच्छ के रूप में पूरा इसका बॉडी पार्ट है। और ये पूरा जो है एक ही पत्थर से बना हुआ है। और यही है हमारा जो है बराबर केव्स का पीछे वाला हिस्सा। और हम आपको उस साइड जाएंगे और आपको दिखाएंगे बराबर केव्स के गेट। ये देखिए कहीं कहीं पे जो है पत्थरों में दरारें आ चुकी हैं, जिसके कारण एक गुफा का निर्माण बीच में जो है बंद हो गया था, और वो लोमस ऋषि गुफा था। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं इस के बाद और आपको दिखाते हैं वो गुफा। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से जो है बहुत इंतज़ाम किए गए हैं। और आप बीच में अगर कहीं भी आएँ तो ऐसे कचरा ना फैलाएं, बिल्कुल इसको जो है वो डस्टबिन में ही डालें। तो ये देखिए, ये है हमारे सामने जो है बराबर केव्स की गुफाएं। ये जो बराबर केव्स की गुफाएं हैं, उनकी जो आकृति है वो जो बिल्कुल मतलब एक मगरमच्छ के जैसी आकृति है। दोस्तों, जैसे ही हम बराबर केव के मेन गेट पर पहुंचते हैं तो सामने की ओर जो गुफा दिखाई देता है उसका नाम है कर्ण चौपर गुफा, जिसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में कराया था और आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया था। इसमें एक आयताकार कक्ष बना हुआ है और इसके दरवाजे पे एक शिलालेख लिखा हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि सम्राट अशोक ने अपने शासन के 19वें वर्ष में आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया, जो कि विशेषतः ध्यान और वर्षा ऋतु से संरक्षण के लिए बनाया गया था। जैसे ही हम गुफा के दूसरी तरफ जाते हैं तो सबसे पहली गुफा जो दिखाई देती है वह है सुदामा गुफा। सुदामा गुफा ही वो पहला गुफा है जिसे सम्राट अशोक ने आजीवकों को अपने 12वें वर्ष में, यानी शासन के 12वें वर्ष में आजीवकों को दान में दिया था। इसमें जो आप कमरे देख रहे हैं ये बिल्कुल मॉडर्न पॉलिश है और इसमें एक आयताकार कक्ष है और जो है एक गोलाकार कक्ष है। और इसके गेट पे लिखा हुआ है कि 12वें वर्ष में आजीवकों को जो है यह दान दिया गया है। इसमें जो आप इको साउंड भी सुन सकते हैं और इसमें जो लेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। इस कमरे की साइज की बात करें तो 10 मीटर गुना 5 मीटर का कमरा है और इसका जो गोलाकार जो डायमीटर है वो 6 मीटर का है। तो देखिए दोस्तों, यह है लोमस ऋषि गुफा, जो कि तीसरी गुफा है। इसका निर्माण जो है अशोक के समय में शुरू हुआ था और इसके प्रवेश द्वार पर हाथियों और मेहराब की नक्काशी की गई है। इसमें हाथियां जो हैं एक लाइन में एक स्तंभ की ओर बढ़ रही हैं और उसे एक सम्मान की भावना प्रकट कर रही हैं।
ये नक्काशी जो है अजंता और एलोरा की गुफाओं में भी देखी गई है, जो कि इसी गुफा से जो है वो प्रेरित है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी चिकनी सतह है, जिसे मॉरेन पॉलिश कहा जाता है। माना जाता है कि इसका निर्माण जो है वो पूरा नहीं हो सका और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 10 मीटर और 5 मीटर है। इसमें दरार आने से या फिर कुछ राजनीतिक शासन परिवर्तन होने से इसका जो है निर्माण अधूरा ही रह गया। इसमें कोई भी शिलालेख नहीं मिलता है जो कि आजीविकों को दान में दिया गया हो। बराबर की पहाड़ियों में जो चौथी गुफा है, जो कि सम्राट अशोक के शासनकाल में बनाया गया था, वो है विश्व झोपड़ी गुफा। वो मैं गुफा आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये रास्ता है, इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे हमें मिलेगा विश्व झोपड़ी गुफा। तो ये देखिए विश्व झोपड़ी गुफा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह बिहार राज्य के जहानाबाद ज़िले में है। और ये जो है बिल्कुल इसका जो निर्माण है वो बिल्कुल सरल है और ये जो है बहुत ही छोटी गुफा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यही है वो गुफा, जो कि यह बिल्कुल छोटी गुफा है 3 गुफाओं में। जो कि यहाँ पे 3 गुफाएं थी जो मैंने आपको पहले दिखाया था, लोमस ऋषि गुफा और आपके कर्ण चौपर गुफा और सुदामा गुफा। इन तीनों गुफाओं से गुफा छोटी है और इस पे जो है आप देख सकते हैं कि विश्व झोपड़ी गुफा पे भी यहाँ पे भी कुछ शिलालेख जो हैं वो कि लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये जो देख रहे हैं कि बीच में ये जो है दरारें आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इसका जो पॉलिश है, जो आपकी चिकनाहट देख सकते हैं इसकी, ये जो चिकनाहट है बिल्कुल एकदम मॉडर्न पॉलिश है। मतलब उस टाइम पे ये जो है इतनी पॉलिश ऐसे कैसे की गई होगी, ये बिल्कुल एकदम रहस्य का विषय बना हुआ है। और ये जो है मुश्किल से जो है 1-2 साधुओं के लिए जो है ये साधना करने के लिए बनाया गया था। और ये आजीवक संप्रदाय को जो है इसे दिया गया था उनको पूजा अर्चना करने के लिए। अगर मैं बात करूं इस पहाड़ी के पुराने मतलब कितनी पुरानी है, तो ये जो पहाड़ी है वो 2.6 से 3.5 अरब वर्ष जो है पुरानी ये पहाड़ी है। और इस पहाड़ी की चट्टानें हैं वो बिल्कुल ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। और ये जो है छोटा नागपुर पहाड़ जो है उसी का जो उत्तरी हिस्सा है